नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल एग्रीटेक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ खेती से संबंधित। तो मैं आपसे एक बार अनुरोध करना चाहता हूँ, आप अपने चैनल एग्रीटेक को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके। दोस्तों किसान का सबसे बड़ा दुश्मन है कीट और उससे भी बड़ा दुश्मन है खरपतवार। अगर दोस्तों हम समय पर खरपतवार का नियंत्रण नहीं कर पाएंगे तो वह एक बहुत ही भयंकर रूप धारण कर लेता है और जो किसान के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है और यह उत्पादन को 60 से 70% तक कम कर देता है। अगर किसान का उत्पादन सही नहीं हो पाएगा तो वैसे ही किसान के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो दोस्तों खरपतवार अनेक प्रकार की होती है और खरपतवार होती है मौसम संबंधी। मतलब अगर मौसम सर्दी का है तो उसके लिए अलग से खरपतवार उगेगी और मौसम गर्मी का है तो खरपतवार अलग होगी। तो दोस्तों एक गर्मी में एक खरपतवार उगता है मोथा घास। उसके कुछ पौधे हैं जो मैंने उखाड़े हैं, वो आप देख लीजिए। बाकी किसान तो इससे ज़रूर परिचित होंगे। तो दोस्तों अगर मोथा घास का पौधा हमारे खेत में है तो उसके लिए मैं आपको एक इलाज बताऊंगा जिससे इसकी परमानेंट छुट्टी हमारे खेत से हो सकती है। दोस्तों अगर ये मोथा घास मैं बता देता हूँ किस प्रकार के खेत में, किस प्रकार की ज़मीन में ज़्यादा उगता है, तो मैं बता देता हूँ। दोस्तों जहाँ पर पानी की मात्रा अधिक होती है, पानी ज़्यादा लगता है, वहाँ पर ये मोथा घास अपना रूप लेगा। या दोस्तों जहाँ पर नमी ज़्यादा होगी वहाँ पर ये मोथा घास उगेगा। तो दोस्तों नमी तो हमारे खेत में होगी, नमी अगर नहीं होगी, पानी नहीं होगा तो हमारे खेत में फसल भी नहीं होगी। तो दोस्तों हमें इसका इलाज करने के लिए दो प्रकार का इसका इलाज है। एक कीटनाशक से, केमिकल से हम इसका इलाज कर सकते हैं और एक है बगैर केमिकल। तो मैं आपको इस वीडियो में दोनों ही बता देता हूँ भी आप किस प्रकार से इसका नियंत्रण कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा खेत जब जिस टाइम हमारे खेत में कोई भी फसल नहीं है उस टाइम हम इसका इलाज कर सकते हैं। तो वो किस प्रकार से हैं वो मैं बता देता हूँ। पहले बताता हूँ बगैर कीटनाशक। दोस्तों अगर हम बगैर कीटनाशक इसका इलाज करना चाहते हैं तो ज़मीन को हमें अत्यधिक गहराई से जोतना पड़ेगा। हमें प्लाऊ के द्वारा ज़मीन को जोतने से इसका इलाज हो सकता है। अगर हम गहराई से ज़मीन को जोतेंगे तो ये जो मोथा घास है कुछ तो ज़मीन के अंदर दब जाएगा। गहराई से जोतने पर कुछ तो ज़मीन के अंदर दब जाएगा और कुछ है जो ऊपर रह जाएगा। जो दबेगा अत्यधिक गहराई में जो दब जाएगा वो वैसे ही ऊपर नहीं आ पाएगा। और जो ऊपर जो अगर हम ज़मीन को पलटेंगे तो ये जो मोथा घास है ऊपर जो आएगा, इसकी जड़ें होती है, बीज टाइप ये होता है, जड़ इसकी ऐसी होती है, जो ऊपर आएगा वो अत्यधिक गर्मी के कारण ये बीज सूख जाएगा और बीज सूखने पर ये अपना रूप कभी नहीं ले पाएगा। दोस्तों ये तो इलाज हुआ जो हम बिना कीटनाशक, बिना केमिकल के कर सकते हैं। और दूसरा इलाज है दोस्तों इसका कीटनाशक से। दोस्तों एक स्प्रे है, केमिकल है, उसका मैं नाम बता देता हूँ जिसका नाम है मेरा 71। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक भी दे दूँगा आपको, आप देख लीजिएगा मेरा 71 किस प्रकार का है। इसका नाम है मेरा 71। तो दोस्तों मेरा 71 को करके हम इसका इलाज कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों मेरा 71 है जो 16 से 17 लीटर पानी में 100 ml मिलाना है, 100 ग्राम मिलाना है मेरा 71, और उसमें 100 से 200 ग्राम आपको यूरिया मिलाना है। इन दोनों केमिकल का इस्तेमाल करके आप इसका इलाज करना है। और ये मैं बता देता हूँ आपको इस स्प्रे का उपयोग करने से पहले क्या क्या सावधानी बरतनी है। दोस्तों इसका उपयोग करने से पहले आपको एक चीज़ देखना है, आपके खेत में किसी भी प्रकार की फसल नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे खेत में किसी भी प्रकार की फसल है तो हमें इसका उपयोग कभी भी नहीं करना है, क्योंकि
इससे हमारी फसल तो नष्ट होगी, ये भी नष्ट होगा और हमारी फसल भी नष्ट होगी। तो हमें किसी भी प्रकार से इसका उपयोग फसल के वक्त बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसका उपयोग कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। दोस्तों, हमें हल्की सिंचाई करनी है। हल्की सिंचाई करने के बाद में अगर हमें खाले के ऊपर करनी है तो उसमें पानी लगा हुआ होना चाहिए। पानी लगने के बाद में 2 या 3 दिन बाद में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और ध्यान ये रखना है, उस टाइम कोई फसल नहीं होनी चाहिए, हमारा खेत बिल्कुल खाली होना चाहिए। फसल निकालने के बाद में इस स्प्रे का उपयोग हम ले सकते हैं, और वो भी हमें 2 या 3 दिन बाद में इसका उपयोग लेना है। और दूसरी सावधानी दोस्तों हमें ये रखनी है भी, हमें फसल कम से कम 25 से 30 दिन बाद में हमारे खेत में फसल बोनी है। उससे पहले हमें किसी फसल का बिजाव नहीं करना है, किसी फसल की बिजाई नहीं करनी है, ध्यान ये रखना है। और दोस्तों, कीटनाशक का उपयोग मैं बता देता हूँ फिर से एक बार। 100 ग्राम मेरा 71 और इसमें एक मिलानी है हमें यूरिया, 150 से 200 ग्राम यूरिया। और दोस्तों हमें एक मिलाना है चिपको। तो चिपको हमें मिलाना है ताकि ये पत्ते के ऊपर पूरी तरह से चिपक जाए। जो हम स्प्रे करेंगे, जो हम केमिकल का छिड़काव करेंगे, वो पत्ते के ऊपर पूरी तरह से चिपक जाएगा और वो पहले धीरे धीरे इसकी बढ़वार रोकेगा। इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार आता है। पहले वह बढ़वार रोकेगा, दूसरा वह पत्तों को पीला कर देगा। पीला करने के बाद में वह ऊपर से बिल्कुल उसको ख़त्म कर देगा, यहाँ तक उसको बिल्कुल ख़त्म कर देगा। और दोस्तों, चिपको का असर फिर हमें दिखाई देगा। जो चिपको है वह केमिकल धीरे धीरे इसकी जड़ में समाएगा, और जड़ में समाने के बाद में चिपको पूरी तरह से एकदम ख़त्म कर देगा इसको, और यह इसकी परमानेंट छुट्टी कर देगा। हमारे खेत में यह मोथा घास कभी नहीं उग पाएगा। तो दोस्तों, मैंने 2 इलाज बताए हैं। सभी किसान भाई जो इस मोथा घास से परेशान हैं, वह इसका उपयोग ज़रूर करके देखें, और आपको भी इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और बाकी आप अपने चैनल एग्रीटेक को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशन है खेती और पशुपालन से संबंधित, वो आपको ज़रूर मिल सके। तो दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।